नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। इसमें क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी फसल में प्रयोग करना चाहिए, कितना लाभ होता है और कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी जो खेत की फसल है उसमें सिंगल सुपर फास्फेट की कमी है या देना चाहिए। वीडियो पूरी डिटेल से स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जानकारी आपको पूरी मिल पाए और इससे आप अधिक उत्पादन ले पाएँ। वीडियो पसंद आए लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट आप ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी के बारे में। इसमें आपको फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर 3 तत्व मिलते हैं, जिसमें फास्फोरस 16%, कैल्शियम 21%, सल्फर 11% होती है। इस उर्वरक को प्राइमरी और सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। इसको आप शुरुआती यानी जब आप किसी भी बीज की बुआई कर रहे हो तब आप दे सकते हैं और इसको दूसरी अवस्था में दे सकते हैं जब उसमें फूल आ रहे हों या फूल आने से पहले आप इसे दे सकते हैं। ये हमारी जो फसल होती है उसको डेवलप करता है, उसकी ग्रोथ बढ़ाता है, जिसमें पौधा अच्छे से अपनी जड़ों का विकास करता है, तना मजबूत होता है और जिससे ग्रोथ बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं। यानी जो टिलरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे उपज भी बढ़ जाती है। ये बुआई के समय आप अगर मिट्टी में देते हैं तो जो जरूरी पोषक तत्व तो हमारे पौधे को यानी बीज को चाहिए होते हैं शुरुआती अवस्था में जब उसका अंकुरण हो रहा होता है, तो उसकी ये पूर्ति करता है और मिट्टी की जो ये संरचना का सुधार करता है। यानी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को जीवित रखता है, बनाए रखता है, जिससे भूमि जो हमारी अम्लीय और क्षारीय हो जाती है वो नहीं हो पाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो एकदम से सफ़ेद पड़ जाती है, वाइट पड़ जाती है। उसको अगर हम लेकर हाथ में देखते हैं तो काफ़ी हल्की मालूम पड़ती है और उसमें अगर हम पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं तो काफ़ी कम समय तक उसमें जल धारण हो पाता है। तो इसका प्रयोग करने से मिट्टी की चमक बढ़ती है और नमी भी उसमें लंबे समय तक रुकती है। यानी मिट्टी के साथ साथ ये उसकी जो जल धारण की क्षमता है उसको भी काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है। इसका प्रयोग हम रबी और खरीफ की लगभग सभी फसलों में कर सकते हैं, जिससे हमारे जो पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी और उपज काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको फास्फोरस मिलती है। फास्फोरस हमारी कोई भी फसल हो उसकी वृद्धि करने में, जड़ों के विकास में काफ़ी सहायक रहती है। और कैल्शियम जो है, अगर हम गन्ने में प्रयोग कर रहे हैं या कोई ऐसी फसल में प्रयोग कर रहे हैं जिसमें रस बनना है या जिसमें तेल बनना है, तो उसकी शर्करा बढ़ाने के लिए जो कैल्शियम होता है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है और सल्फर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसा कि आप लोगों को हमने सल्फर के एक वीडियो में बताया है कि सल्फर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो पूरी जानकारी आपको सल्फर के बारे में मिल जाएगी, जो कि सल्फर हमारी सभी फसलों के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। सल्फर अगर हम अपनी फसल में प्रयोग करते हैं, चाहे वो हम किसी जैसे सिंगल सुपर फास्फेट किसी उर्वरक के साथ में मिल जाती है तो उसका प्रयोग कर लें, या अलग से हम 10 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं, तब भी हमें उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये हमारी जो फसल होती है इसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। यानी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, जिससे छोटे मोटे रोग और कीट हमारी फसल में नहीं लगते हैं। तो ये हुई इसकी बेनिफिट यानी फ़ायदे की बात कि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें कैसे पता चलता है कि हमारी फसल में इसकी कमी हो गई है। जब हमारी फसल में इसकी कमी हो जाती है तो जो पौधा है उसकी जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है, बौने रह जाते हैं और फसलों की जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है, जिससे कम से कम हवा के दबाव पर भी वो गिर जाती हैं। कंदों का विकास अच्छे से नहीं होता। अगर हम कंद वाली कोई फसल लेते हैं तो उसका उत्पादन घट जाता है और जो हमारी मिट्टी है वो अम्लीय, क्षारीय यानी इसमें नमी कम रुकती है, इस टाइप की हो जाती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में सिंगल सुपर फास्फेट की कमी है। इसकी हम सही मात्रा यानी 45 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देकर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रयोग हम कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा लाभ मिलेगा। इसका प्रयोग आप कंद वाली सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, प्याज है, आलू है और शकरकंदी है और जितनी भी फसलें कंद वाली हैं सब में कर सकते हैं। तेल जिनमें बनता है उसमें कर सकते हैं और शर्करा की वृद्धि करने वाली फसलों में कर सकते हैं, जिसमें आपको कैल्शियम और सल्फर देने की आवश्यकता है, उस फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका 2 बार प्रयोग कर सकते हैं आप, बुआई के समय और एक एल्डिंग के समय, जब इसकी जिससे कंद बन रहे हो, फूल बन रहे हो, किसी अनाज का विकास हो रहा हो, अनाज बन रहा हो, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में चाहें तो आप 10 से 12 केजी पोटाश
घास भी प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर प्रयोग कर सकते हैं। और जो सिंगल सुपर फास्फेट है आपको दानेदार और पाउडर दोनों फार्म में मिल जाती है, तो इसका आप प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों लगभग सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई समस्या या सुझाव है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।